गुजरात के वलसाड में बारिश से भरे पानी के नाले में एक गाड़ी पानी में बह गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार के चालक को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के छोटा उदयपुर में 4 करोड़ की लागत से बना मिनी पुल डायवर्जन पहली बारिश में बहा। पिछले साल ही हुआ था निर्माण। महाराष्ट्र के अकोला में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश में मचाई तबाही। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। 12 लोगों का रेस्क्यू। नई जिला अधिकारी कार्यालय की दीवारें टपकी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश से सहस्त्रकुंड वाटरफॉल में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। 4 महीने से पैनगंगा नदी में पानी की कमी के कारण थमा हुआ था झरना। चमोली नंदानगर में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। ग्रामीण सड़क मार्ग बंद होने से लगा लंबा जाम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आई बाढ़ में 2 बच्चे बहे। घटना के बाद डीसी ने नदियों, नालों, झरनों के पास तैरने, नहाने, मछली पकड़ने और घूमने पर प्रतिबंध लगाया। गुजरात के गिर सोमनाथ घूमने आए 6 पर्यटक। जमजीर वाटरफॉल के तेज बहाव में फंसे सभी पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कई दिनों के इंतजार के बाद जिले में भारी बारिश। पहली बारिश में ही रेलवे ओवरब्रिज बंद। सड़क से लेकर घरों तक भरा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश से हाहाकार। संभाजी नगर जाने वाले मार्ग में यातायात हुआ बाधित। पिछले 21 घंटों से वाशिम में हो रही है बारिश। मनाली के अंजनी महादेव की पहाड़ियों पर भारी बारिश के चलते व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। पानी के तेज बहाव में बही 4 दुकानें। NH3 की लेन भी टूटी। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में भारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव। यातायात सेवा बाधित। वाहन चालकों को खासा परेशानी का करना पड़ा सामना। राजस्थान के बूंदी में झमाझम बारिश के बाद तेज वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम। राजस्थान के गंगानगर के सूरतगढ़ में बारिश ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। पूरा शहर जलमग्न हुआ। शहर में लगभग 4 फीट से अधिक पानी भराव हो गया। पानी भर जाने के कारण ट्रैफिक जाम। मुंबई में साल की सबसे ऊंची हाई टाइड। बीते गुरुवार को 16 फीट तक उठी ऊंची लहरें। 24 जून से 28 जून तक लगातार 5 दिन समुद्र में बड़ी हाई टाइड। इस साल के मानसून सीजन में 19 बार समुद्र में ऊंची हाई टाइड होगी। हिमाचल के धर्मशाला में आए फ्लैश फ्लड में अब तक 5 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है। जंगल में से एक शख्स को बचाया गया। 3 लापता लोगों की तलाश जारी। खराब मौसम की वजह से धर्मशाला के खनियारा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कत। मरने वालों में 2 लोग यूपी के। हिमाचल और कश्मीर को एक शख्स की मौत। IMD ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों और चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से की अपील। पर्वतीय मार्गों पर यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। सीएम धामी ने अधिकारियों को भी दिए निर्देश। मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्गों की निगरानी रखने को कहा। गुजरात के नवसारी जिले में भारी बारिश के कारण नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति। कावेरी नदी का जलस्तर 17 फीट तक पहुंचा। देसरा इलाके में जलभराव के कारण 250 से अधिक परिवार प्रभावित। लोगों को अपने वाहन सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए होना पड़ा मजबूर। गुरुवार को भारी बारिश के कारण वडोदरा के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 48 पर भी ट्रैफिक हुआ। 15 किलोमीटर लगी लंबी लाइन। बारिश की वजह से जगह जगह हाईवे पर हुए थे गड्ढे, जिसकी वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार। हनुमानगढ़ में आए बरसात ने प्रशासन की खोली पोल। सड़कें बनी दरिया। घुटनों तक भरे पानी से आमजन को हो रही है काफी परेशानी। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए मंदिर के आसपास उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़। आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की भव्य यात्रा। पुरी में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार AI युक्त कैमरों की निगरानी में निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह तैनात है सुरक्षाकर्मी। सूरत में भी जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। CCTV कैमरे से लगातार प्रशासन कर रही यातायात व्यवस्था की मॉनिटरिंग। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले दीघा में जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया। सीएम ने कहा, दीघा में भगवान जगन्नाथ मंदिर बन गया है एक प्रमुख धाम। रांची में 350 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर में धूमधाम से हो रही रथ यात्रा की तैयारियां। यात्रा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम हेमंत सोरेन। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए, जबकि अंबेडकर के मूल संविधान में इन दोनों शब्दों का कोई भी जिक्र नहीं। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने दिया भरोसा। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं का रखा जाएगा पूरा ख्याल। सीएम योगी ने कांवड़ शिविरों में सुविधाएं, साफ सफाई, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण अनुकूल कांवड़ यात्रा पर दिया जोर। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम उमर अब्दुल्ला समेत सभी दलों के नेता शामिल। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे भारत के शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 के ड्रैगन कैप्सूल की ISS के साथ कामयाब डॉकिंग। 14 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहेंगे शुभांशु। साथ में गए 3 और अंतरिक्ष यात्री भी 14 दिन बाद धरती पर वापस लौटेंगे। शुभांशु के ISS पर पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को माता पिता ने भी देखा लाइव। पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा, उसकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। मां आशा शुक्ला बोली, अब बस इंतजार है कि वो जल्द लौटे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके आवास पर शुभांशु के माता पिता, बहन और भांजे ने की मुलाकात।
मुख्यमंत्री ने परिवार को दी बधाई। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी शुभांशु शुक्ला के स्पेस स्टेशन में पहुंचने को बताया बड़ी कामयाबी, कहा पूरे देश के लिए गर्व का पल। पटना के बापू सभागार में तेजस्वी यादव ने की छात्र संसद, सीएम नीतीश पर फिर से बोला हमला, कहा अचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री, 20 साल खटारा सरकार का दिया नारा। पीएम मोदी पर भी तेजस्वी ने साधा निशाना, कहा गरीबों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार का जुमला अब चलने वाला नहीं है। छात्र संसद खत्म होने के बाद बाल बाल बचे तेजस्वी यादव, बापू सभागार में बाहर निकलते वक्त टूटा शीशा का गेट और बुरी तरह से घायल हुआ आरजेडी का एक कार्यकर्ता। तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव से फोन पर वीडियो कॉल से बातचीत की, कहा चुनाव लड़ने के ऐलान से पहले यूपी में आपसे करूंगा मुलाकात। तेज प्रताप से बात करने पर हो रही सियासत को लेकर अखिलेश की सफाई, कहा मेरा उनसे और परिवार से संबंध, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, इसलिए मैंने पूछा कि वो कहां से लड़ रहे हैं चुनाव। देहरादून में इमरजेंसी दिवस सेमिनार का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हुए शामिल, बताया इतिहास का काला दिन। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन पाकिस्तान को 2 टूक साझा बयान पर हस्ताक्षर से इनकार, पहलगाम हमला और आतंकवाद के मुद्दे नहीं थे शामिल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान, कुछ मुद्दों पर कुछ देशों की नहीं बनी सहमति, बयान में आतंकवाद का जिक्र चाहता था भारत, जो देश को नहीं था मंजूर। 6 चुनावी राज्यों में अवैध विदेशी घुसपैठियों के वोटों के रूप में दर्ज नामों को हटाने के लिए मतदाता सूची की समीक्षा करेगा चुनाव आयोग, बिहार से होगी शुरुआत। चुनाव आयोग पर भड़की बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा चुनाव आयोग का ये कदम एनआरसी से भी खतरनाक, कई वैध लोगों के नाम भी हटाए जा सकते हैं। 2 पहिया वाहन पर टोल टैक्स लगाए जाने की खबर को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया खारिज, रिपोर्ट्स को भ्रामक बताते हुए कहा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। दिल्ली के 11 अधूरे अस्पताल पीपीपी मॉडल से होंगे पूरे, अस्पतालों के निर्माण और संचालन के लिए करीब 9,000 करोड़ होगा खर्च। आज से शुरू होने वाली रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद के जगन्नाथ जी मंदिर में श्रद्धालु एकत्रित हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर में की पूजा अर्चना।